एक सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और आप लोग कुछ ही साल में मरने वाले हो, तो आप लोग क्या करोगे आपकी फैमिली के लिए? हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्रेकिंग बैड कंप्लीट सीरीज का यहाँ पर रिव्यू करेंगे। ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज जानता हूँ कि हमारे इंडिया में अभी तक के बहुत सारे लोगों ने इस सीरीज को देखा ही नहीं है। और सच बात बोलूं तो 5 दिन पहले तक मैंने भी इस सीरीज के बारे में सिर्फ सुना ही था। मैंने कभी इस सीरीज के कोई एपिसोड देखे तक नहीं थे और कभी कोशिश भी नहीं किया। लेकिन जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से पूछा कि भाई मैं कौन सा नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो वहां पर मैंने द ऑर्डर, ब्रेकिंग बैड और मिस्टर रोबोट, इन तीनों सीरीज के बारे में आप लोगों से पूछा था। तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा ब्रेकिंग बैड को वोट दिए। तो मैंने चलो सोचा कि अपने लाइफ के कुछ दिन इस सीरीज के लिए देना चाहिए, क्योंकि आप लोग का प्यार इतना मिलता, सपोर्ट मिलता, तो कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैंने सीरीज को देखना शुरू किया और मैं कंटिन्यूस इस सीरीज को देख रहा था, मतलब सुबह शाम रात, और जब मैं इस सीरीज को नहीं देख रहा था उस वक्त ये सीरीज मेरे जहन में चल रही थी, क्योंकि इस सीरीज को इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि मतलब आप लोग प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या बताने वाला। पूरी सीरीज का तो छोड़ दो, नेक्स्ट एपिसोड तक आपको आइडिया नहीं रहता है। और जो जो बीच में जो शॉकिंग मोमेंट्स आते हैं वो आपका इस सीरीज में देखने का जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस सीरीज को वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज में माना जाता है। तो क्या वाकई में ये सीरीज डिजर्व करती है? और IMDb पे अगर इसकी रेटिंग चेक करोगे तो 9.5 रेटिंग है आउट ऑफ 10। भाई मैं तुमको बता भी नहीं सकता ये कितनी जबरदस्त रेटिंग है। खैर, बात करेंगे सीरीज की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 मेन कैरेक्टर है इस पूरी सीरीज के, जो कि आपको इस सीरीज में बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। वो है वॉल्टर वाइट और दूसरा जेसी पिंकमैन। ब्रेकिंग बैड एक ऐसी सीरीज है जो डिजर्व करती है कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि काफी डिटेल में आपको समझाने की, क्योंकि जब आप लोग इस सीरीज को देखोगे तो कहीं से भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, सीरीज की कहानी शुरू होती है वॉल्टर वाइट से, यानी कि ब्रायन क्रिस्टन से, जो कि केमिस्ट्री टीचर है और साथ साथ वो एक लोकल कार वॉश में भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं। खैर, वॉल्टर वाइट की वाइफ है जिसका नाम है स्काइलर वाइट, जो कि प्रेग्नेंट है, और उनका एक बेटा भी है जो कि हैंडीकैप है, जिसका नाम है वॉल्टर जूनियर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वॉल्टर को पता चलता है कि उसको लंग कैंसर है और वो कुछ ही साल जिंदा रहने वाला है। तब वो वॉल्टर सोचता है कि यार अब मैं कुछ ही साल जिंदा रहूंगा, उसके बाद मेरी फैमिली को कौन देखेगा, क्योंकि अगर मैं मरने से पहले इनके लिए बहुत सारे पैसे कमा कर जाऊं शायद इनको मेरी कमी नहीं खलेगी। तो इसके बाद वो कैसे एक कॉमन मैन से वो एक ड्रग माफिया बनता है और कैसे उसकी मुलाकात जैसी पिंकमैन से होती है इस सफर में, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। देखिए, अब मैंने इस सीरीज के बारे में उतना ही बताया जितना आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सीरीज का स्पॉइलर फ्री रिव्यू करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। खैर, अब बात करेंगे इस सीरीज में मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा और आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर आप एक कॉमन मैन के साथ ड्रग माफिया बनता है वो जर्नी तो देखने को मिलेगी, लेकिन साथ साथ यहाँ पर एक इंसान अपनी फैमिली के लिए किस लेवल तक जा सकता है वो भी देखने को मिलेगा। और आप लोग इस सीरीज को पर्टिकुलर किसी एक जॉनर में फिट नहीं कर सकते। ये समझ लो कि सीरीज में एक मॉल है जहां पर आप जैसे एंटर होते तो वहां पर आपको खाने की चीज मिलती है, कपड़े मिलते हैं, मूवी देखने को मिलता है, मतलब वहां पे मल्टीपल चीजें आपको एक मॉल में देखने को मिल जाती है। तो वैसे ही ये एक सीरीज है जहां पर आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिलेगी। मैं वाकई में इतना कह सकता कि जो लोग बोलते हैं ना कि ये टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज में आती है, तो वो लोग सही बोलते हैं। उसके अलावा मैं इस सीरीज के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्टर वाइट की, यानी कि ब्रायन क्रिस्टन की। ये एक ऐसा कैरेक्टर है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कितना एकदम सीधा साधा भोला वाला आदमी है, लेकिन जब ये आदमी एक ड्रग माफिया बनता है तो जो इसके अंदर चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आपको शॉक कर देते हैं। और साथ साथ वॉल्टर वाइट और उसकी वाइफ स्काइलर वाइट के बीच के जो रिलेशन बनते बिगड़ते रिश्ते जो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, और साथ साथ वॉल्टर और जेसी पिंकमैन के आपस की जो केमिस्ट्री आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी, वो तो मतलब तरह से मतलब इस सीरीज में देखने का जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखती है। उसके अलावा अगर मैं दूसरे कैरेक्टर की बात करूं जेसी पिंकमैन की, तो ये पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इस पूरी सीरीज का। और जेसी पिंकमैन के बारे में भी हमें इस सीरीज में बहुत कुछ बताया यार, मतलब इतना बताया कि ये आपका एक लवेबल कैरेक्टर इजीली बन जाएगा। और मैं जेसी पिंकमैन यानी कि एरन पॉल के लिए सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि उन्होंने इस पूरी सीरीज के लिए जान लगा दी, क्योंकि जो लेवल का परफॉर्मेंस उन्होंने सीरीज में किया ना, आप लोग एक मोमेंट ऐसा आता है जो भूल जाते हो कि ये वाकई में जेसी पिंकमैन है या एरन पॉल है। मतलब इतनी गजब की एक्टिंग उन्होंने की है। और खैर, अब बात करें तीसरे कैरेक्टर स्काइलर वॉल्टर की, के कैरेक्टर को भी यहाँ पर इस सीरीज में बहुत ही अच्छी तरह से इवॉल्व किया है। यानी कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि वो एक अच्छी वाइफ है, एक अच्छी मदर है, लेकिन उसके बाद जब उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है वहां पर आप लोग थोड़ी
ये कैसे सडनली चेंज हो गया। फिर उसके बाद वापस से वो अपने हस्बैंड को किस तरह से सपोर्ट करी गलत कामों में। तो ये सब चीजें देखकर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो इसके राइटर है ना, उन्होंने हर एक कैरेक्टर को लेकर बहुत कुछ सोचा था और उसको डायरेक्टर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट भी किया। इसके अलावा यहाँ पर हैंक का कैरेक्टर मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। वो एक DEA के एजेंट है, लेकिन वो पूरी सीरीज में एक वॉल्टर वाइट यानी कि हेजनबर्ग को ढूंढते हुए नजर आते हैं और उनके जितने भी सीन है आपको यहाँ पर बहुत अच्छे लगेंगे। और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, उनके लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स है जो एक मिल के एक बढ़िया रेसिपी तैयार करते हैं। मैं बात कर रहा टूको, ट्विन कजन, हेक्टर, गस, माइक, सोल, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है इस सीरीज में जिनको बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप भी किया है। उनके फ्लैशबैक के थ्रू हमें उनके बारे में भी बहुत कुछ इस सीरीज में बताया। साथ साथ किसी भी कैरेक्टर को लेके कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे, इस हिसाब से इस सीरीज में राइटर ने लिखा है, जो कि मतलब पूरी तरह से आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। उसके बाद बात करेंगे इस सीरीज के सिनेमेटोग्राफी की, तो यार जितने भी डेजर्ट के सीन है और जो लाइट का यूज इस सीरीज में किया गया ना, वो वर्थ वॉच है। इसके अलावा इस सीरीज में एक और यादगार चीज है, वो है इनके डायलॉग्स। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप लोग को ये डायलॉग बहुत अच्छे लगेंगे, इतने ज्यादा अच्छे लगेंगे कि आप ये सारे डायलॉग को आने वाले कल में इस्तेमाल भी करने की कोशिश करोगे और इनके कैरेक्टर्स और इनके डायलॉग्स आपके जहन में हमेशा की तरह फिट हो जाएंगे। Clearly, don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy. सीरीज की अगर मैं एंडिंग की बात करूं तो यार एंडिंग में जो एक क्लाइमेक्स में जो एक्शन सीक्वेंस है वो यार मैंने आज से पहले किसी भी सीरीज या मूवीज में देखा ही नहीं। मतलब वो आपको पूरी तरह से हिला के रख देगा और अनप्रिडिक्टेबल एक्शन सीन से मैं बोलूंगा। उसके बाद एक और सीक्वेंस था जो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा और मुझे उस टाइम पे 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि यार इसके बाद ये बंदा बच कैसे गया, लेकिन जब कैमरा पूरी तरह से सब घुमा है आहो तब मुझे पता चला कि अच्छा ये ऐसा सीन है। वो सीन आपको सीजन 4 में देखने को मिलेगा। उसके अलावा इस सीरीज का जो BGM है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। स्पेशली इस शो का जो टाइटल ट्रैक है वो तो मतलब आपको गूज़बम्स आता है। जब भी आप एपिसोड शुरू करोगे तो वो जब टाइटल ट्रैक प्ले होता है ना तो यार तो मजा ही आ जाता है। उसके अलावा इस शो में अगर एक्टर्स का परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे स्पेशली यहाँ पर ब्रायन क्रिस्टन और एरन पॉल, इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उन लोगों ने इस कैरेक्टर को प्ले नहीं किया, उन लोगों ने इस कैरेक्टर को घोल के पी लिया है और इन दोनों के बिना आप लोग इस पूरी सीरीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके अलावा बाकी जितने भी एक्टर्स हैं सभी लोगों ने अपने हिस्से का बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। अब बात करते हैं सीरीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो देखिए जो एक चीज मुझे फेल्ट हुई वो ये है कि देखिए 62 एपिसोड्स है इसमें पूरे ओवरऑल, और पूरे 62 एपिसोड्स में आपको बहुत ज्यादा बोर होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हर एक एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको लिटरली बोर करते हैं। और इसका जो सीजन 2 है वो मुझे इतना ज्यादा पकाऊ लग रहा था कि मैं इस सीरीज को क्विट कर देता अगर मेरा रिव्यू चैनल नहीं होता तो। लेकिन 3rd, 4th बहुत अच्छा लगा और 5th के कुछ एपिसोड मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहे थे। तो ओवरऑल अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो देखिए इस सीरीज के हिसाब से इसमें कुछ बोरिंग सीन्स होना लाजमी है, तो इस हिसाब से हम लोग इस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों में पेशेंस है कि आप लोग सीजन 2 को बर्दाश्त कर सकते हो, सीजन 2 को आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सीजन 2 मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा था। इसलिए मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि इस सीरीज को स्टार्ट करो और जैसे जैसे आपको सीरीज अच्छी लगेगी वैसे वैसे आप इस सीरीज को कंटिन्यू करो और इस सीरीज को हो सके तो 1 हफ्ते के अंदर खत्म करो, क्योंकि ये सीरीज भी ऐसी है कि अगर आप लोग टुकड़ों में देखोगे, अगर आप लोग आज 2 एपिसोड देखोगे, अगर 3 कल एपिसोड देखोगे तो आपको वो उतना मजा नहीं आएगा इस सीरीज को लेकर। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। इस सीरीज में आपको तकरीबन 62 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड 47 मिनट से लेके 58 मिनट्स के बीच में। यार इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।